बज रहा है ना। मैं राजेश कुमार चौधरी C-188 का निवासी हूं और ये गली नंबर 4 का मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। ये बारिश को होते हुए करीबन 1 घंटे बीत चुके हैं। 1 घंटे पहले बारिश पूरी तरह से बंद हो गई थी और उसके बाद बारिश का परिणाम देखिए। ये दिल्ली का वेस्ट विनोद नगर गली नंबर 4 है। इस गली नंबर 4 में होने वाले जल जमाव का मैं एक परिदृश्य दिखाता हूं और कोशिश करूंगा कि ये हमारे क्षेत्र के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और विधायक दोनों इसे देखें और अनुमान लगाएं कि इस गली में रहने वाले लोगों को कितने परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ ऑफिसों में काम करने वाले किसी भी लोगों को हिम्मत नहीं होता कि वो बिना रिक्शा या किसी अपने निजी परिवहन के बिना इस रोड पर उतर आएं। इस समय आज रविवार का दिन है, इसलिए इस गली में लोगों का आवागमन बहुत ही कम है। अगर यही स्थिति सोमवार से शुक्रवार और शनिवार के बीच हो जाए तो लोगों का आना जाना कितना दुर्गम होता है वह आप खुद ही सोच सकते हैं। मैं इस परिदृश्य को दर्शा रहा हूँ एक रिक्शे पर बैठकर, क्योंकि इतने ज़्यादा पानी में हमें भी जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। इसलिए मैंने रिक्शे वाले को कहा कि मुझे ज़रा किनारे तक पहुँचाइए। रिक्शे वाले को भी रिक्शा चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही है और वो धीरे धीरे रिक्शा को चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। रिक्शे वाले के साथ हमें भी इस चीज़ का डर सदा बना हुआ है कि किस जगह पर नाली और किस जगह पे गड्ढे हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर चलते वक्त इन गड्ढों में रिक्शे का चक्का या आदमी का पैर चला जाए तो सोच सकते हैं कि क्या स्थिति हो सकती है। देखिए, ये रहा हमारे यहाँ वेस्ट विनोद नगर गली नंबर 4 का एक स्कूल, MCD स्कूल, जिसके गेट पर पूरी तरह से जल जमाव हो चुका है। सोचिए अगर ये सोमवार से शनिवार का बीच का दिन होता तो बच्चे यहाँ से कैसे पार हो पाते। देखिए यहाँ पर खड़ी एक कार की स्थिति जो करीब करीब आधी लेवल तक डूब चुकी है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर इसमें बच्चे आएंगे तो उनका स्थिति क्या हो जाएगा। बच्चे अगर इस रोड से गुजरते हैं और साथ में इस गंदे नाले के पानी को अपने कपड़ों में भिगोकर अगर लेकर घर जाते हैं तो तरह तरह की बीमारियों को अपने साथ ले जाएंगे और सीधे तौर पर यहाँ के नागरिकों का बीमार होना तय है। और सरकार अगर लगी रहती है कि हम बीमारी को दूर करेंगे दिल्ली से, तो ये संभव नहीं है, क्योंकि अगर आप इन बेसिक चीज़ों को अगर शुरू से ठीक नहीं कर सकते तो आप बीमारी को भी किसी भी हालत में ठीक करने के लिए तैयार नहीं हैं। चाहे हमारे दिल्ली स्टेट के स्वास्थ्य मंत्री कितना भी दावा करते रहें कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हम बहुत सारे कार्य को कर रहे हैं, तो ये परिस्थिति जो आज गली नंबर 4 वेस्ट विनोद नगर की स्थिति आप देख रहे हैं, इसे देखते हुए किसी भी कीमत पर आप स्वास्थ्य का सुधार नहीं कर सकते। स्वास्थ्य का सुधार तभी कर सकते हैं जब आप इन गंदे नाले के पानी को रोड पर आने से रोक सकते हैं। और ये सिर्फ रोड पर ही नहीं आया है, बल्कि पूरी तरह से इस गली में इस जल का जमाव हो चुका है जो बीमारी के लिए एक बहुत ही बड़ा स्रोत है। तो यहाँ के लोग अपने घरों में इस बीमारी के स्रोत को ले जाते हैं और बीमार पड़ते हैं। इससे दिल्ली या किसी देश के किसी भी स्वास्थ्य मंत्री को ये दावा करने का कोई हक नहीं बनता कि वो दिल्ली से या इस देश से बीमारी को पूरी तरह से मिटा सकते हैं। इसी तरह आप देखिए घर की दूसरी स्थिति, देखिए घर में किस तरह पानी घुसने की स्थिति में है, जबकि बारिश का करीबन देखिए ये बारिश का पानी गंदे नाली का पानी घरों के अंदर घुस गए हैं और यहाँ के लोगों को कितने परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरफ ना तो किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट MP का ध्यान जाता है और ना ही किसी विधायक का। ये बहुत ही शर्म की बात है कि यहाँ के विधायक और सरकार ये कहती है कि हमारी ये दिल्ली वर्ल्ड क्लास की सिटी है। इसे देखकर किसी भी स्थिति में मैं या मेरा दिमाग
या आसपास के लोग कभी किसी स्थिति में नहीं कह सकते कि दिल्ली एक विश्व स्तरीय शहर है। वर्ल्ड क्लास सिटी होने का दावा करने वाले ये सारे लोग एक तरह से खोखले बात करते हैं और जनता को सीधे सीधे बेवकूफ़ बनाते हैं। देखिए कैसे ये घर में पानी को घुसने के लिए ईंटें लगाकर रोक रहे हैं। ये बारिश के रुकने के 1 घंटे बाद की स्थिति है। अगर इसी शूट को मैं आधे घंटे पहले किया होता तो घर के अंदर घुसने वाले सारे पानी का परिदृश्य दिखा पाता, मगर मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं इस गंदे नाले के पानी में घुसकर रिकॉर्ड कर सकूं। स्थिति देखिए। ये सारे लोग करीबन 2 घंटे तक अब अपने गंदे पानी को घरों से निकालने के लिए मशक्कत करते रहेंगे। ये पानी का लेवल इतना ज़्यादा है कि रिक्शा भी देखिए आने में काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। क्या रिक्शा चलाने में दिक्कत हो रहा है? हाँ, दिक्कत बहुत हो रहा है यहाँ पे चलाने। ये भी सही करा देंगे, रुक जा। एक मिनट रुकिए। इसके सब पूछा ही है। क्या बोला आपने? बीजेपी वाले को बोलो ना कि ये करो, तुम्हारी सरकार है, तो कहते हैं मनीष सिसोदिया के पास है, ये मनोज सिसोदिया करेगा। एक मिनट, ये देखिए घर की स्थिति। पूरा का पूरा नाला का गंदा पानी इनके घरों में घुस गया है और पलंग के अंदर भी पानी घुस चुकी है, जिसे ये महिला जो हमारे सामने खड़ी हैं वो इन्हें साफ करके अपने घर से बाहर निकाल रही है। मैं इनसे थोड़ा वार्तालाप करने की कोशिश करता हूँ। बताइए, ये पानी देखकर आपको कुछ अजीब सा नहीं लगता है? अरे बड़ी घिन आती है, कितनी देर से लग रहे हैं, 3 घंटे से वाइपर लेके ही खड़े हैं यहाँ पर। एक बार फिर से बोलिए। ये 3 घंटे से वाइपर लेके ही खड़े हैं, जबकि ये थोड़ी सी बारिश आई है। ये बिना बारिश के भी यहाँ नाला भरा रहता है। ये अब तो चलो बारिश आ गई है, तब तो चलो कोई बात नहीं, बिना बारिश के भी नाला भरा रहता है। इसके लिए आप यहाँ के MP या विधायक से कभी बात नहीं करते? अब उनको बोलते हैं बीजेपी वालों को कि तुम्हारी सरकार है, करो। वो कहते हैं मनोज सिसोदिया के उसमें एरिया में है, ये वो करेगा, उसको बोलो। तो वो जब यहाँ पे आते हैं तो आपको पता नहीं चलता है? मनीष सिसोदिया तो हमने अभी देखे नहीं है, पर बाकी उनको हमने डाल दिया, उन्होंने फेसबुक पे डाल दिया है। फेसबुक पे क्या डाला है? यही कि ये ना यहाँ पर पानी भरा रहता है। उसके बाद किसी तरह का जवाब? अब उतने 4 दिन हो गए आज डाले हुए। अच्छा। तो ये देखिए यहाँ की लोगों की स्थिति। मैं आपको और थोड़ा सा दिखाता हूँ कि देखिए महिलाएं कैसे जा रही हैं अपने गंतव्य स्थान के लिए। थोड़ा साइड करिए उसका। ओए थोड़ा उसको साइड करिए उसको। ये नाला साफ हो जाए। अगर इसके बगल में बने नाले या बीच में बने गड्ढे में अगर किसी का पाँव चला जाता है तो समझिए स्थिति क्या होगी। देखो कैसे पार हो रहा, दीवार पे खड़े हो गए। देखिए महिलाएं रास्ते को पार करने के लिए कितनी कठिन समस्याओं का सामना कर रही हैं। करीबन 4 फुट ऊंची दीवार पर चढ़कर पार करने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन फिर भी डर की वजह से वो पार करने में अपने आप को असक्षम पा रही हैं। पानी की वजह से दुकानें भी बंद करनी पड़ती हैं। पानी की वजह से दुकानें भी बंद करनी पड़ रही हैं। 2 मिनट। देखिए स्थिति। एक दुकान दिखा दी है। इनके साथ में करीबन 60 साल की बूढ़ी महिला भी हैं जो पानी में उतरने से भी डर रही हैं क्योंकि उनके डूबने का खतरा है। ये है वेस्ट विनोद नगर गली नंबर 4 की स्थिति। और मैं खड़ा हूँ सरकारी स्कूल इधर ले आओ भाई। इधर लेना आओ अंकल जी। हेलो अंकल जी। हेलो अंकल जी। देखिए स्थिति, एक बूढ़ी सी महिला को पानी के बीच से निकालते हुए एक नौजवान, वो भी नौजवान नहीं, करीबन 40 साल की उम्र के लोग हैं ये।
अब इनका यहाँ से घर जाना काफ़ी मुश्किल काम है। इन्होंने उन्हें स्कूल के प्रांगण तक तो पहुँचा दिया, लेकिन घर तक पहुँचाने में असमर्थ हैं। मैं खड़ा हूँ दिल्ली नगर निगम की प्राथमिक शिक्षा स्कूल के सामने, जो गली नंबर 4 पर पड़ती है। बच्चे देखिए। चलो चलो। उसके लिए मोची की दुकान है, जो कि बेचारा अपना काम धंधा इसे चलता है। यहाँ पर सामने गली नंबर 4 में मोची का दुकान, मगर बारिश की वजह से वो काम करने में असमर्थ, और आज की उनकी रोजी रोटी की व्यवस्था सिर्फ और सिर्फ पानी के जल भराव की वजह से नहीं कर पाए। दुकान बंद किया है। बड़ा भाई टीवी देख रहा है। कौन सा गली नंबर क्या है ये? गली नंबर कितना है? 7 नंबर। गली नंबर 4 के साथ सटी हुई गली नंबर 7 का ये परिदृश्य देखिए क्या स्थिति है। भाई मैं ब्रेक लगा ले, हम उतर जाएंगे, मेहनत करेंगे बस। ये वेस्ट विनोद नगर अग्रवाल स्वीट्स के सामने गली नंबर 4, जो कि ठीक सरस्वती कुंज अपार्टमेंट के सामने है। ये है रोड की स्थिति, साफ सुथरी, मगर गलियों की स्थिति काफ़ी दयनीय है। ये सरस्वती कुंज के सामने अग्रवाल स्वीट स्टोर और अग्रवाल स्वीट स्टोर के सामने गली नंबर 4। स्थिति देखिए। टमाटर वाला ये परिदृश्य कृपया हमारे क्षेत्र के एमएलए और एमपीज दोनों देखें और सुधार करने की कोशिश करें, वरना यहाँ के लोग कहते हैं कि हम चुनाव के वक्त किसी भी राजनीतिक पार्टी या किसी भी राजनीतिक लोगों को इस गली के अंदर प्रवेश करने से सीधे तौर पर रोक देंगे। वोट देना तो दूर की बात है, मैं उन्हें अंदर भी ना आने दूंगा। ये यहाँ के जनता का कहना है। मैं आपको एक यहाँ के साधारण नागरिक से मिलाता हूँ। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम कमल चौधरी है, मैं गली नंबर 4 C188 में रहता हूँ। क्या ये देखकर आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति है हमारे वेस्ट विनोद नगर की? अभी तक तो हम यही नहीं समझ पाए ये आता किसके अंडर में है। बीजेपी वालों के पास जाओ तो कहते हैं विधायक साहब करेंगे, विधायक जी के पास जाओ तो कहते हैं MCD उसके अंदर में आता है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता करना होगा कि किसके अंडर में आता है। ये स्थिति देखकर देखिए, ये इनके चेहरे पर काफ़ी क्रोध, ये अपना क्रोध व्यक्त करेंगे। आप इस पानी को देखकर कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि इस पानी में कोई निकल सकता है या नहीं निकल सकता। इस पानी से कितनी बीमारियां होंगी, जो कि आपको भी पता है इस टाइम पे बीमारियां कितनी चल रही हैं, कितने वायरस आ रखे हैं। अगर ये पानी ऐसे ही बना रहा तो हमारे पास शायद
एक कंप्लेंट करने के लिए टाइम नहीं है किसी भी बंदे के पास, लेकिन अगर इस पानी से किसी का बच्चा बीमार हो जाए तो 3 दिन अस्पताल के चक्कर जरूर लगा सकता है। इसके लिए आपको एमपी और एमएलए के लिए क्या संदेश है आपका, क्या चाहेंगे आप एमपी के उनसे? संदेश है, अगर वो कोई काम नहीं करा सकते तो कृपया करके इस गली में ही ना आए। इसको बिल्कुल वो कर दिया जाए कि मतलब उनका बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया जाए गली के अंदर आने से। उसके बावजूद अगर ये ठीक ना होता हो और उसके बाद वो यहाँ आने का प्रयास करें तो जूतों का हार बना, जूतों का। किस चीज़ का? ये दिखाओ पार्क में। ये देखिए बड़े बड़े नेताओं के पोस्टर यहाँ सिर्फ दिखावे के लिए लगा है और उनके पोस्टर के नीचे की स्थिति देखिए। ये वेस्ट विनोद नगर अग्रवाल स्वीट्स के सामने का पार्क पूरी तरह से पानी से भरा हुआ, जिसमें से पानी निकलने में कम से कम 1 दिन का वक्त लगता है और उसके बावजूद